दोस्तों, दुनिया में साल 1896 से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन भारत को इन खेलों की मेजबानी की इस लिस्ट में कभी नाम नहीं आया, क्योंकि आज तक भारत को इसके काबिल नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे भारत ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, वैसे ही भारत बड़े बड़े इवेंट्स की मेजबानी भी करता रहा है, जैसे कि G20 समिट की मेजबानी। अब ऐसे ही में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत साल 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करने की तैयारी कर रहा है। क्या भारत को इसकी मेजबानी मिल पाएगी? क्यों होस्ट करना चाहिए भारत को साल 2036 के ओलंपिक? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। हाल ही में खबर आई जिसमें इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि भारत साल 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड करने की तैयारी कर रहा है। साल 2036 के ओलंपिक्स 13 साल बाद होंगे। ऐसे में भारत के पास काफी समय होगा इन ओलंपिक्स की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, अगर भारत साल 2036 के ओलंपिक को होस्ट करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है वो होता है फीफा वर्ल्ड कप। वहीं दूसरे नंबर पर होता है समर ओलंपिक और तीसरे नंबर पर होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऐसे में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पहले ही कर चुका है, लेकिन अगर इंडिया को इस समर ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिलता है तो भारत के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में काफी अच्छी चीज होगी। आपको बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इसको होस्ट करने से भारत को काफी फायदा होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत को समर ओलंपिक्स होस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब भारत इतने बड़े पैमाने पर G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी कर सकता है तो फिर भारत सरकार IOA के साथ देश में ओलंपिक की मेजबानी कर सकती है। वहीं अगर ऐसा होता है और भारत में ओलंपिक होते हैं तो आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के मुताबिक गुजरात के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल, हॉस्टल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत ओलंपिक 2028 या 2032 के लिए इसलिए बिड नहीं कर सकता क्योंकि इसे होस्ट करने वाले देश पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। 2024 में फ्रांस, 2028 में अमेरिका और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स गेम होंगे। कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी? सबसे पहले तो जरूरी है कि आयोजन करने वाला देश IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य हो। इसके अलावा अगर जिस महाद्वीप में पिछला ओलंपिक खेला गया हो उस महाद्वीप में अगली बार दावेदारी नहीं दी जाती है। ओलंपिक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ओलंपिक की दावेदारी के लिए सालों की सावधानी पूर्वक और ध्यान से की गई प्लानिंग चाहिए होती है। मेजबानी हासिल करने के इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले इन्विटेशंस मांगे जाते हैं। इसके बाद दावा करने वाले को अपना विजन, गेम्स, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजी पेश करनी होती है। इसके बाद बारी आती है गवर्नेंस, कानून और वेन्यू फंडिंग की। तीसरी स्टेज में दावेदार का एक्सपीरियंस देखा जाता है। इसके साथ ही दावेदारी पर फैसले के लिए एक विश्लेषण आयोग यानी कि एनालिसिस कमीशन बनाया जाता है, जो पूरी स्टडी करता है और फिर जो सबसे बेहतरीन दावेदार होता है उसे चुना जाता है। और ये प्रोसेस हर 2 साल में होता है। किसी भी देश को ओलंपिक की मेजबानी खेलों के आयोजन से 7 साल पहले दे दी जाती है, ताकि इन गेम्स के लिए देश को पूरी तैयारी करने का वक्त मिल सके। मेजबानी देश के किसी एक शहर को मिलती है। दावेदारी करने वाले शहर की 10 महीनों की ऑडिट की जाती है। इसमें उस शहर की भीड़ सहन करने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और स्पोर्ट फैसिलिटी जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही दावेदारी के साथ मोटी रकम एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करानी होती है। कौन कौन है इस बार ओलंपिक की इस बिड के दावेदार? भारत तो इस बिड में अपनी दावेदारी पेश कर ही रहा है। उसके साथ ही साथ जर्मनी, कतर, इंडोनेशिया, हंगरी, उत्तर और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों ने भी बिड लगाई है। इसके अलावा ब्रिटेन भी इसका दावेदार है। अब तक सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ही इसका आयोजन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में डेवलपिंग कंट्रीज में भी इसे कराने की मांग तेज होने लगी है। इसी वजह से साल 2008 का ओलंपिक चीन में और 2016 का ओलंपिक ब्राजील में हुआ था। लेकिन अगर अब जिन देशों में ओलंपिक नहीं हुआ है, अगर उन देशों में इसके आयोजन की प्रायोरिटी दी जाती है तो भारत और इंडोनेशिया को इसका प्रबल दावेदार माना जा रहा है। क्यों भारत को होस्ट नहीं करना चाहिए ओलंपिक? दोस्तों, ओलंपिक होस्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओलंपिक होस्ट करना एक बहुत ही ज्यादा महंगा है। ओलंपिक होस्ट करने के लिए पूरा एक ओलंपिक विलेज बनाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना होता है। इसमें पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट खिलाड़ी आते हैं और साथ ही उनके रुकने की पूरी व्यवस्था करानी पड़ती है। साथ ही गेम्स को देखने के लिए आने वाले लोगों की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। ओलंपिक में 35-36 गेम्स होते हैं और इन अलग अलग गेम्स को कराने के लिए वेन्यूज डिजाइन करने पड़ते हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छे से करनी होती है। इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है।
एक ओलंपिक गेम होस्ट करने के लिए कई बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को ये ओलंपिक होस्ट नहीं करना चाहिए। एक वक्त था 1970 और 1980 के आसपास का, जब देश ओलंपिक को होस्ट करके पैसा कमाते थे। अगर किसी देश की सरकार पूरे गेम्स की तैयारी करने में, स्टेडियम्स बनाने में और बाकी चीजों में 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च करती थी, तो सरकार ओलंपिक के टिकट के जरिए और एडवर्टाइजिंग के जरिए लगभग 4.5 से 5 बिलियन डॉलर्स तक कमा लेती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इन ओलंपिक्स को सफेद हाथी कहा जाने लगा है। सफेद हाथी यानी घाटे का सौदा। इसीलिए कई इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि होस्टिंग ओलंपिक इज अ बैड डील। जो भी ओलंपिक होस्ट करेगा वो सरकार घाटे में चली जाएगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझें तो ग्रीस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसने साल 2004 में ओलंपिक होस्ट किए थे। ये ओलंपिक्स ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हुए थे और कहा जाता है कि इन ओलंपिक्स में ग्रीस ने कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए थे और रेवेन्यू भी बहुत कम वापस आया था और इससे ग्रीस की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। माना जाता है कि ग्रीस की इकोनॉमी आज जितनी भी डाउन है वो वहां हुए ओलंपिक्स की वजह से है। उन दिनों ग्रीस के हालात पहले से खराब थे और ऐसे में ग्रीस ने ओलंपिक करवाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। आज भी ग्रीस में ओलंपिक के दौरान बनाए गए स्टेडियम बहुत ही खराब हालत में है। वहीं साल 2012 में लंदन में ओलंपिक्स करवाए गए थे, जिसमें सरकार ने लगभग 18 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे, जबकि सरकार को वापस सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स मिले और इस कारण सरकार बड़े लॉस में रही थी। वहीं अगर भारत सरकार 2036 में ओलंपिक होस्ट करती है तो सरकार को उस वक्त लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। दोस्तों, खर्चे के साथ साथ ऐसे और भी बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक वजह है करप्शन। इंडिया में करप्शन सिस्टम की एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ पर कॉमनवेल्थ के समय में काफी घोटाले हुए थे और तब इंडिया का नाम भी बहुत खराब हुआ था। ऐसे में लोगों का मानना है कि अगर इस बार ओलंपिक भी हुए तो लोगों को अपनी जेब भरने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ इंडिया में ओलंपिक जैसे गेम का कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है और न ही यहाँ पर लोग ऐसे गेम्स को देखते हैं। भारत में आज भी बस क्रिकेट को ही सबसे ऊपर माना जाता है और यही एक बहुत बड़ी वजह है। इन सब बातों के बावजूद बहुत से लोग मानते हैं कि इंडिया को ये ओलंपिक होस्ट करने चाहिए। आखिर क्यों इंडिया को ये ओलंपिक होस्ट करने चाहिए? चलिए डालते हैं एक बार उन कारणों पर नजर। बात अगर इंडिया की इकोनॉमी की करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया साल 2035 तक तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में इस पोजीशन के साथ इंडिया तब तक ओलंपिक होस्ट करने के खर्चे के साथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जो बाकी देशों के साथ हुआ था ऐसा भारत के साथ नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, अहमदाबाद को पहले से एक स्पोर्ट्स सिटी की तरह तैयार किया जा रहा है, जो कि ओलंपिक जैसे कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए और उससे देश का स्पोर्ट्स कल्चर भी बढ़ेगा। तो इस तरह कॉस्ट के साथ साथ भारत आसानी से ओलंपिक होस्ट कर सकता है। इतने बड़े लेवल के खेलों की मेजबानी करने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है खेलों के इंटरेस्ट और अवेयरनेस का बढ़ना। साथ ही मेजबान देश में खेलों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर जाता है और उसमें इजाफा होता है। ओलंपिक जैसे खेलों की मेजबानी से पर्टिकुलर सिटी के विकास में भी तेजी आती है। मान लीजिए कि अगर मुंबई को मेजबानी मिलती है तो वहाँ पर न केवल नए स्टेडियम्स बनाने होंगे बल्कि सड़कों, ड्रेनेज, पक्के घरों के निर्माण में तेजी आएगी। साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों के सिविक सेंस में भी सुधार होगा। साथ ही साथ मेजबान देश को ओलंपिक में शामिल होने का कोटा भी ज्यादा मिलता है। इससे ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों का मेजबान देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 1988 में सियोल, 1992 में बार्सिलोना और 2012 में लंदन ओलंपिक्स खेलों के बाद इन शहरों का काफी विकास हुआ। सियोल ओलंपिक ने दक्षिण कोरिया का चेहरा बदल दिया था। वहीं बार्सिलोना दुनिया के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार हो गया था। कुछ ऐसा ही लंदन ओलंपिक्स के बाद भी हुआ और ब्रिटेन की इकोनॉमी को करीब 9.9 बिलियन पाउंड्स का बूस्ट मिला और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी लेनी चाहिए या फिर इससे देश को नुकसान होगा और इसलिए भारत को इसे छोड़ देना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।